इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा इल्म की जरूरत है। हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा रोजगार की जरूरत है। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने राइट्स कैसे मांगने। गज़वा हिंद की बातें करते हैं हम, हंसी आती है मुझे। और हम राइफलें चलाना सिखा रहे हैं, और कलम चलाना तो सिखा लो, रोटी कमाना सिखा लो, कलम चलाना सिखा लो इन लोगों को। इस कौम को स्क्रॉल करने के अलावा कुछ करना सिखा दो, खुदा का वास्ता है। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ? ऐसे ये मुर्दा कौम है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही जीते रहेंगे। इनको जितना मर्जी नीचे से नीचे दबाई जाओगे या दबते जाएंगे। हमें गज़वा हिंद की जरूरत नहीं है, हमें भूख बेरोजगारी इसको खत्म करने की जरूरत है। दोस्तों, ये लाल टोपी जो है, इसने तो आपको पता है शुरू से पाकिस्तान को एक लोचूर बेच रखा है। ये एक्चुअली उनकी फौज का चमचा है, एक ही बात कहता है कि भाई गजवाइंद होगा, गजवाइंद होगा। इसके बाप के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है ये भारत की तरफ आ भी जाए। अगर ये पकड़ में आ गया ना तो इसकी छोड़ो। लेकिन दोस्तों, ये बेवकूफ़ बनाता रहता है क्योंकि अनपढ़ गवाह पाकिस्तानी जनता है। लेकिन इस लड़की ने भाई साहब इसको जो जूते मारे हैं, मजा आ गया देख के। क्योंकि लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, उनको सबको पता है कि ये लोगों को, जाहिल लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और इसने बनाया भी है, आज भी बन रहे हैं। लेकिन शायद पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसे, जैसे पाकिस्तान के अंदर 100 में से 2-3 लोगों को अकल आ गई है। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा दोस्तों। हाँ, ये बात अलग है कि जब इसको जूते पड़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि कोई ना कोई तो उठ रहे हैं ना पाकिस्तान में जो उसको जूते मार रहा है। धीरे धीरे और भी पड़ेंगे, जब तक पाकिस्तान के टुकड़े ही हो जाएंगे। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं ज़ाद हामिद, लाल टोपी के नाम से जो थोड़े फेमस हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट बल्कि प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें वो पाकिस्तान के नौजवानों को गज़वा हिंद की तैयारी करवाते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? गज़वा हिंद की तैयारी, जो ऑनलाइन गज़वा हिंद की तैयारी ज़ाद अहमद साहब करवा रहे हैं, दूसरी साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी है, क्या कहना चाहेंगे? गज़वा हिंद ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूंगी ना तो बड़े बड़े मौलवियों को बड़ी मिर्चें लगेंगी। अच्छा, तो आप में अगर हिम्मत है ना, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी दिन मखसूस सिर्फ इसी टॉपिक पे मुझसे बात करें, ताकि आप फिर आपको करने का मजा है और मुझे बताने का मजा है, डिटेल में बताने का मजा है। फिलहाल आप आए टॉपिक की तरफ। जो आपने बात की है ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। जब वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? यानी प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जितना जल्द हो ये बेहतर है कि हम इस चीज को समझेंगे भाई कौन से कंट्री से हमें ट्रेड करने का फायदा होगा और किस कंट्री से ट्रेड करने का नुकसान होगा। अगर पास में देखें किससे हमने नुकसान लिया, ट्रेड करके हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके। आप देखें ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है, तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ठीक है, इस टाइम आलू और प्याज का आप रेट देखें पिछले 4-5 साल से कहाँ था, कंपेयर करें और कितनी तेजी से कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पर मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है।
6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। पाकिस्तान आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है। बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है, चौधरी साहब मैं आपको बात करने का मौका देती हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम समझेंगे, इस बात को पिक करेंगे, उतना जल्दी हमारा ही फायदा है, हम ही डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नहीं, मुझे मौका इसलिए दे, मैं भी इस वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँ। आप तो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो गई है जैसे कोई स्पीच कर रही हैं। इधर दूसरे भी भाई मौजूद हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपने ये बोला कि गजवा हिंद पे किसी दिन प्रॉपर हम बात करेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मैंने तो आपकी स्टेटमेंट आगे चलानी है, मुझे भी कोई इशू नहीं, मैं भी चलाऊंगा, प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो स्टेटमेंट जाहिद अहमद साहब की तरफ से आई है, उसके ऊपर कोई तो ओपिनियन दे ना आप अपना, के भाई ऑनलाइन वो राइफल पकड़ के कह रहे हैं कि आ जाओ गजवा हिंद की ट्रेनिंग करते हैं या प्रैक्टिस। अब ये देखे ना, बात आप हंसी वाली बात नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कौन सी जंग है जिसकी ट्रेनिंग यूट्यूब पे हो रही है ऑनलाइन? बढ़ गई वो ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग, ये जो सोल्जर्स को इतने सालों की, इतने महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है उनको बॉर्डर पे खड़ा करने के लिए, उनको हथियार चलाना सिखाने के लिए, वो तो फिर मतलब जीरो है। ये मजाक हो रहा है इतने सालों से। आप 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को राइफल चलाना सिखा देंगे, उनको पकड़ना सिखा देंगे, उनको जंग के लिए आप मादा कर लिए। और मुझे ये बताएं, ये लाल टोपी वाले भाई साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी वीडियो को मैं क्या वैल्यू दूं? उनकी तो वीडियो इस तरह की तमाशाई और मजाक वाली वीडियोस आए दिन आई रहती हैं। आज से 10 साल पहले उनकी वीडियो आई थी कि पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत बन जाएगा, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। कहाँ गई वो प्रेडिक्शन? किसने सच होती देखी है? क़यामत की प्रेडिक्शन। ठीक है, कभी वो कहते हैं 20 साल बाद क़यामत आ जाएगी, उनकी अब तक एक भी प्रेडिक्शन कोई लॉजिकल है, कोई सही साबित हुई है? मुझे, मैं उस बंदे की बात पे आपको जवाब दूं जिसकी बात मेरे नजदीक वैल्यू रखती हो या सीरियस लेने के काबिल हो। कम से कम मेरे नजदीक ये साहब जो है ना, वो सीरियस लेने के काबिल नहीं है। और उसके ऊपर ये सबसे बड़ा तमाशा कि आप यूट्यूब की उसमें गज़वा हिंद के लिए तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, लेकिन हमारी नौजवान जो नस्ल है वो इतनी मुश्किल हो रही है कि हाँ, गलियों में, दरीचों में, मोहल्लों में एक बंदा गज़वा हिंद आपस में लड़ रहा है। गोलियों की ट्रेनिंग यूट्यूब पे देख के इतने लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि दिन दहाड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो उड़ा देते हैं नौजवान, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं सरेआम। ठीक हो गया। अभी बल्कि आज का एक वाकया बड़ा अफसोसनाक है, पाकिस्तान में लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर जो है वो अटैक किया, फायर किया और उसे खत्म कर दिया। बड़ी शायद ये वीडियोस का असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है ना। बिरजारी बात है, गज़वा हिंद हम बॉर्डर पे जाके नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो करेंगे, जो जिसे गलत लगेगा। अच्छा, अमर जी क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, आपने बोला कि वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आपकी ओपिनियन, आप एक एजुकेटेड हैं या थोड़ी अपनी एक सोच रखती हैं, लेकिन ये जितने मेरे सारे भाई खड़े हैं इन्हें मैं चैलेंज करता हूँ। इनमें इस्लाम का, ईमान का जज्बा इतना मौजूद है। अभी किसी से पूछ लें, हाँ भाई गज़वा हिंद करोगे, वो सब कहेंगे गज़वा हिंद करेंगे। हाँ जी, गज़वा हिंद करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? गज़वा हिंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करेंगे? हाँ, गज़वा हिंद करेंगे जी, ठीक है। गज़वा हिंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करेंगे। किसके खिलाफ? इधर थोड़ा सा आ जाए, किसके खिलाफ करेंगे? सबके पास क्या? मुसलमानों को नहीं, किसके खिलाफ गज़वा हिंद होगा? जंग किसके खिलाफ करेंगे? काफिरों के। बात ये देखे ना, जिससे भी अब आपने तो कह दिया कि बात की वैल्यू नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बात की, उनके बात की, इसमें इनका अपना कसूर है ना। मेरी बात सुने, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इल्म नहीं भी है तो यार अवेयरनेस तो सबके पास पहुंचने का जरिया है ना, कि क्यों अब तक अपनी जहालत की जिम्मेदार ये लोग खुद भी हैं। मैं सारा जिम्मा जो है ना उन मौलवियों को और लाल टोपी वाले इस तरह के लोगों को सारा जिम्मा नहीं दे सकती। जिम्मेदार ये लोग खुद भी हैं। इनके अंदर समझ बूझ ही नहीं है इतनी यार, किसी चीज के ऊपर हम रिसर्च कर लें, किसी चीज की डेप्थ में चले जाएं, उसके ऊपर हम देख तो लें उसकी हकीकत है क्या, उसकी हकीकत हम जान तो लें। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे आपको क्या लगता है, इस समय जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, हमें ये वीडियोस बनानी चाहिए या फिर हमें एजुकेशन, हमें हेल्थ, हमें मतलब किस चीज के ऊपर? जो सूरत हाल है ना भाई साहब, चौधरी साहब, जो सूरत हाल चल रही है ना, गज़वा हिंद होना है या नहीं होना इसका तो नहीं पता, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि बाकी सारी कंट्रीज पाकिस्तान का बाइकआउट करती हुई हमें नजर आ रही हैं। वो करती जा रही है और आपस में यूनाइटेड होती जा रही है।